तो फिल्म की शुरुआत होती है महाराजा नाम के एक आदमी से, जो कि एक सलून में नाई है। ये सलून जो है वो उसका खुद का नहीं है, बल्कि वो तो यहाँ पर सिर्फ काम करता है। महाराजा जो है वो बहुत ही सीधा साधा आदमी है, लेकिन फिलहाल तो महाराजा अपने बॉस से बीच काम से ही कहीं बाहर जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि आज उसे अपनी बीवी के साथ कहीं पर जाना था। लेकिन उसका बॉस उसे बहुत सुनाता है, लेकिन बाद में वो उसे चले जाने देता है। जिसके बाद अब महाराजा को एक टॉय शॉप पर देख पाते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीद रहा था। उसका घर जो है वो खिलौने की दुकान के जस्ट सामने ही था, जिस वजह से वो अपनी पत्नी को खिलौने बता रहा था। लेकिन तभी अचानक से एक ट्रक जो है वो फुल रफ्तार से आता है और वो महाराजा के घर में घुस जाता है। और ये देखकर महाराजा जो है वो पूरी तरह से हैरान रह जाता है। और फिर कहानी जो है वो 15 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि उस एक्सीडेंट में महाराजा की पत्नी की डेथ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी की जान बच गई थी। और वो जान सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ेदान की वजह से बची थी। दरअसल में जब वो ट्रक जो है वो इनके घर में घुसा तो छत पूरी तरह से टूट चुकी थी, और ये कूड़ेदान जो है वो ज्योति के ऊपर ढक चुका था, जिस वजह से ज्योति को कुछ भी नहीं हुआ था। और तब से ही अब वो कूड़ेदान जो है वो उनके घर का एक मेंबर हो चुका है, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा है। वो लक्ष्मी को रोज नहलाते हैं, रोज उसकी पूजा करते हैं, और उसके बारे में सबको मालूम है। तो महाराज और ज्योति एक दूसरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। तो भाई हमें मालूम चलता है कि ज्योति जो है वो पढ़ाई में जरूर वीक है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत तेज है और वो एथलीट भी बनना चाहती है। साथ ही हमें ये बात भी मालूम चलती है कि महाराजा अभी भी सलून में ही काम करता है, लेकिन अब वो सलून उसका खुद का हो चुका है और ये लोग भी अब दूसरी जगह पर रहने लगे हैं। अब आगे हम स्कूल के सीन को देख पाते हैं, जहाँ पर कि प्रिंसिपल जो है वो ज्योति को स्कूल से निकाल देते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक फंक्शन में ज्योति ने कुछ गेस्ट को पानी में मिलाकर शराब पिला दी थी, जिस वजह से प्रिंसिपल जो है वो उनसे उल्टा सीधा बोल रहा था। महाराजा उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बेटी जो है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, लेकिन बाद में आसिफा नाम की पीटी टीचर यहाँ पर आती है और वो उस लड़के को लेकर आती है जिसने ये गलती की थी। बाद में महाराजा यहाँ पर प्रिंसिपल से कहता है कि अब आपको पता चल गया है कि उसकी बेटी की गलती नहीं है, इसलिए अब आपको उससे सॉरी बोलना होगा। लेकिन प्रिंसिपल सॉरी ना बोलकर फिर से उनसे उल्टा सीधा बोलने लगता है, जो देखकर महाराजा को गुस्सा आता है और वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि अगर वो सॉरी नहीं बोलेगा तो वो यहाँ से नहीं जाएगा। उसे देखकर स्कूल के सारे लोग डर चुके थे कि ये इंसान कितना जिद्दी है। जिसके बाद ज्योति जो है वो प्रिंसिपल से दरखास्त करती है कि कृपया आप सॉरी बोल दे, वरना यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो सकता है। ये देखकर डर कर यहाँ पर प्रिंसिपल ने महाराजा से सॉरी बोल दिया था, जिसके बाद वो यहाँ से अपने घर चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ज्योति जो है वो कुछ दिनों के लिए स्कूल की तरफ से स्पोर्ट्स कैंप के लिए 1 हफ्ते के लिए बाहर जाने वाली थी, जिसके लिए महाराजा ने भी हाँ बोल दी थी। पर वो जाते जाते कहती है कि वो लक्ष्मी का पूरी तरह से ख्याल रखे, और बाद में लक्ष्मी जो है वो यहाँ से अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। और फिर रात को महाराजा अपना काम खत्म करके शॉप से वापस लौट रहा था, और फिर हम रात को देख पाते हैं जहाँ पर कि महाराजा के घर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे पूरी तरह से मारा भी गया था। और देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे महाराजा के घर पर चोरी हुई थी। जिसके बाद हम मैथ्यू नाम के आदमी को देख पाते हैं, जिसने अपनी कार को शोरूम पर सर्विसिंग के लिए छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पर वो कुछ लोगों को मारने लगता है क्योंकि उसने अपनी कार में एक चश्मा छोड़ा था, लेकिन वापस आने पर उसे वो चश्मा नहीं मिला है, और वो चश्मा दरअसल में उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट दिया था, जिस वजह से वो यहाँ पर लोगों को मारने लगता है। तब यहाँ पर धना आता है, जिसने ही उस कार को रिपेयर किया था।
जिस वजह से वो धना को भी यहाँ पर बुरी तरह से मारने लगता है। जबकि यहाँ पर हम साफ देख पाते हैं कि धना को मैथ्यू पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। रात को एक बार में जब मैथ्यू जो है वो अपने लोगों के साथ शराब पी रहा था, तब यहाँ पर धना जो है वो उसका चश्मा लेकर यहाँ पर आता है और वो सभी के सामने उस चश्मे को तोड़ता है और साथ में मैथ्यू और उसके लोगों को भी। अगले सीन में हम महाराजा को देख पाते हैं जो कि पुलिस स्टेशन आया हुआ था और वो यहाँ पर एक चोरी की कंप्लेंट कराने आया था। वो पुलिस वालों को बताता है कि उसके घर से कल रात लक्ष्मी गायब हो चुकी है। शुरुआत में सभी को ऐसा लग रहा था कि लक्ष्मी जो है वो कोई लड़की है, लेकिन बाद में जब उन्हें मालूम चला कि लक्ष्मी कोई लड़की नहीं बल्कि एक कूड़ेदान है तो सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन महाराजा यहाँ पर जिद पर अड़ चुका था और वो लक्ष्मी की कंप्लेंट कराने के लिए उनसे जिद करने लगा था, जिस वजह से वो यहाँ पर हंगामा खड़ा कर देता है। लेकिन पुलिस वाले जो है वो उसकी कंप्लेंट लिखने से साफ मना कर देते हैं, जिस वजह से महाराजा जो है वो पुलिस स्टेशन में उथल पुथल मचा देता है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और यहाँ पर आते ही महाराजा उन्हें भी अपनी स्टोरी बताने लगता है। वो बताता है कि सलून से वो अपने घर पहुंचा था। घर पहुंचने के बाद 3 लोगों ने उसे बेरहमी से मारा और बाद में उन्होंने उसकी लक्ष्मी को चुरा ले गए। लेकिन बाद में इंस्पेक्टर वरदराजन को जब मालूम चला कि वो एक कूड़ेदान की कंप्लेंट कराने के लिए आया है, तो वो उसके ऊपर गन तान देते हैं और उससे कहते हैं कि वो यहाँ से तुरंत चला जाए वरना वो उसे गोली मार देंगे। तो महाराजा यहाँ से चला तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो फिर से वापस आता है और वो यहाँ पर वरदराजन से कहता है कि वो उसे 4 लाख रुपए देगा। लेकिन सभी के सामने रिश्वत देने के कारण वो लोग महाराजा को पीट देते हैं। लेकिन बाहर जाकर ये सारा पैसा वो लोग ले लेते हैं और वो अब लक्ष्मी को ढूंढने में भी लग गए थे। सबसे पहले इंस्पेक्टर वरदराजन अपने कांस्टेबल को लेकर सीधा महाराजा के घर पर पहुंचते हैं। उसके घर को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि यहाँ पर जरूर चोरी हुई है, लेकिन पुलिस वालों को शक था कि शायद उस कूड़ेदान में जरूर सोना चांदी होगा, इसीलिए तो वो उसे ढूंढने के लिए इतना उतावला हो रहा है। साथ ही महाराजा की बेटी ज्योति जो है वो उसे पल पल की सारी वीडियो जो है वो सेंड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर महाराजा उससे कोई बात नहीं कर रहा था। तो अब वरदराजन को भी ऐसा लग जाता है कि महाराजा जो है वो उनसे कुछ बात छुपा रहा है, इसलिए वरदराजन महाराजा से कहता है कि अगर वो हमें बता दे कि उस कूड़ेदान में क्या कीमती चीज थी तो हम उसे ढूंढने में जी जान लगा देंगे। लेकिन महाराजा कहता है कि वो बस एक कूड़ेदान है जिसने मेरी बेटी की जान बचाई थी। और फिर फिल्म में एंट्री होती है सेल्वा नाम के आदमी की, जो कि चोर और डकैत है। वो लोग घर में घुसते हैं और सभी लोगों को बांध देते हैं। बाद में यहाँ का सारा सोना चांदी और पैसा लूट लेते हैं और बाद में उन लोगों को जान से मार देते हैं। जो यहाँ पर कुंवारी लड़कियां होती है वो उनके साथ रेप भी कर लेते हैं। वो किसी दरिंदे से कम नहीं है और जाते जाते वो लोग इन लोगों को बेरहमी से मार कर भाग जाते हैं। यहाँ भी इन लोगों ने ऐसा ही किया था, सारा सोना चांदी लूट कर उस घर को आग लगाकर वो यहाँ से चले गए थे। जिसके बाद हमें सेल्वा की फैमिली को दिखाया जाता है। उसकी फैमिली में उसकी बीवी और एक छोटी सी बेटी अमू है, जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। और यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि महाराजा का जो कूड़ेदान है वो इसी घर में है। जिसके बाद हम देखते हैं पुलिस वालों को जो कि उस कूड़ेदान को ढूंढने में लगे हुए थे। वो बहुत जगह पर पता करते हैं, लेकिन उन्हें इस कूड़ेदान के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था। लेकिन वहाँ पर महाराजा जो है वो अपना सारा वक्त जो है वो पुलिस स्टेशन में ही बिता रहा था। वो अपने काम पे तक नहीं जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सेल्वा को, जो कि अपने लोगों के साथ बारी बारी से लोगों के घरों को टारगेट कर रहा था और उनके घर को अपने पार्टनर सबरी के साथ मिलकर पूरी तरह से लूट लेते हैं। कभी कभी जब वो अपना चेहरा उन्हें नहीं बताते हैं तो वो उन्हें नहीं मारते हैं,
लेकिन अगर वो उनका चेहरा देख लेते हैं तो वो उन्हें जान से मार देते हैं। तो अब आगे हम देखते हैं कि सेल्वा जो है वो सबसे ज्यादा प्यार अपनी बेटी से करता है। उसके पीठ पर एक घाव भी था जो कि पूरी तरह से उभरा हुआ नहीं था। वो लोग उस पर मरहम पट्टी अक्सर लगाया करते हैं। तो वही ज्योति जो है वो पल पल पर यहाँ पर वीडियोस जो है वो महाराजा को भेज रही थी। वो लक्ष्मी के बारे में भी महाराजा से पूछती है, लेकिन महाराजा उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। तो वही पुलिस वाले अभी भी उस कूड़ेदान को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी यहाँ पर उनकी नजर पड़ती है नल्ला सिवा नाम के एक खबरी पर, जो कि पुलिस वालों के लिए ही काम करता है। यहाँ पर वो बरदराजन से बात करता है और नल्ला सिवा जो है वो बहुत ही काम का आदमी है, इसलिए वो लोग भी उसे इस काम के लिए जोड़ लेते हैं। तभी पुलिस स्टेशन में एक आदमी आता है और वो यहाँ पर एक आदमी की मिसिंग फाइल कंप्लेंट कराने के लिए आया था। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि धना होता है, जो कि गायब हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि जिस दिन महाराजा के घर पर उन 3 लोगों ने चोरी की थी, उन्हीं में से एक आदमी की टोल प्लाजा की रिसिप्ट जो है वो गिर चुकी थी, जिस वजह से उन नंबर के द्वारा वो उनके पास पता करने के लिए पहुंच जाता है। और फ्लैशबैक में ही वो मैथ्यू के पास पहुंचता है। और ये वही सीन है जब धना जो है वो मैथ्यू के पास आया था और उसने उनके सामने चश्मा तोड़ा था और साथ में मैथ्यू को भी। लेकिन महाराजा भी यहाँ पर खड़ा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। बाद में उसने धना का पीछा किया था, लेकिन धना ने भी ये सब कुछ देख लिया था, जिस वजह से उसने अपने लोगों को इन्फॉर्म कर दिया था। उसने अपने लोगों को बुला लिया था, जिस वजह से अब वो लोग महाराजा को मारने लगे थे। और साथ में धना ने यहाँ पर कबूल कर लिया था कि वो उसके घर पर आया था। और वो कहता है कि अच्छा होता कि उस दिन वो उसे भी मार देते। लेकिन तभी यहाँ पर महाराजा को गुस्सा आ जाता है और वो बारी बारी से यहाँ पर धना के लोगों को मारने लगता है। आखिर में यहाँ पर धना जो है वो महाराजा को बता देता है कि हम 3 लोग आए थे, उनमें से एक जो है वो पुलिस में भी शामिल है। बाद में महाराजा उसे जान से मार देता है। तो महाराजा ने जिस तरह से धना को मारा था, यहाँ पर ये देखकर तो ये साबित हो जाता है कि जो कुछ महाराजा कर रहा है वो एक कूड़ेदान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो वही पुलिस वालों ने अपना प्लान चेंज कर दिया था। अब वो उस कूड़ेदान को ढूंढ नहीं रहे थे, बल्कि अब वो एक नकली कूड़ेदान बनवाने के लिए नल्ले सिवा की हेल्प ले ली थी। वो यहाँ पर एक नकली कूड़ादान बनवाने लगते हैं, जिसके लिए वो लोग 2000 रुपए चुकाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सेल्वा की बेटी का 2 दिन के बाद जन्मदिन है, इसलिए वो यहाँ पर सोने की चेन लेने के लिए आए थे। लेकिन जो चेन अम्मू को पसंद आई थी वो चेन उन्हें 2 दिन के बाद मिलने वाली थी, जिसके लिए वो लोग हाँ कर देते हैं, क्योंकि सेल्वा अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो वही ज्योति जो है वो अभी भी कैंप में थी और वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही थी। तो अब आज जो है वो सेल्वा की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए उसकी वाइफ जो है वो सेल्वा से चैन उठाकर लाने के लिए कहती है और साथ में दाढ़ी ट्रिम करवाने के लिए भी बोलती है। तो यहाँ पर सेल्वा ऐसा ही करता है। सबसे पहले वो ज्वेलरी शॉप से चैन को उठाता है और बाद में वो दाढ़ी को ट्रिम करवाने के लिए पहुंच जाता है महाराजा के सलून पर। लेकिन दाढ़ी ट्रिम करने से पहले महाराजा उससे कुछ सवाल पूछता है और उन सवालों के द्वारा उसे ये बात मालूम चल जाती है कि आज उसकी बच्ची का जन्मदिन है और वो पास में ही रहते हैं। लेकिन तभी महाराजा की ट्रिमर की बैटरी खत्म हो जाती है, जिस वजह से वो बैटरी लेने के लिए चला जाता है। और फिर तभी सेल्वा के पास उसके पार्टनर सबरी का कॉल आता है। सबरी सेल्वा को बताता है कि पुलिस वालों को हमारे ऊपर शक है और आज पेपर में न्यूज भी दी गई है जिसमें हमारे बारे में ही लिखा गया है। लेकिन जैसे ही सेल्वा पलटता है तो पीछे महाराजा खड़ा हुआ था और उसने शायद ये सारी बातें सुन ली थी, जिस वजह से सेल्वा को अब उससे डर लगने लगा था। उसे घर पर भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसके घर पर सबरी आता है। सबरी को वो सारी बातें बता देता है कि उस दुकान वाले ने सारी बातें सुन ली है
इस वजह से हमें उसका पत्ता काटना होगा। लेकिन तभी सेल्वा को मालूम चलता है कि जो सोने की चैन वो अपनी बेटी के लिए लेकर आया था वो गायब है और वो कहाँ है उसे नहीं मालूम है। और तभी हम देखते हैं कि वो सोने की चैन दरअसल में सलून भूल आया था जहाँ पर कि महाराजा के हाथ लग चुकी थी, इसलिए वो उसे वापस करने के लिए आ रहा था। और साथ में पीछे से पुलिस भी आ रही थी, जो देखकर यहाँ पर सेल्वा को ऐसा लगा था कि महाराजा ही इस पुलिस को लेकर आया है, जिस वजह से पुलिस वाले जो है वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगते हैं। लेकिन तभी सबरी जेब से गन निकाल लेता है। वो उनके ऊपर शूट तो नहीं करने वाला था, लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जो है वो उसके ऊपर शूट कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और यहाँ पर सेल्वा को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सेल्वा को ऐसा लगा था कि ये सब कुछ महाराजा ने किया था। आगे हम देखते हैं कि पुलिस वालों ने वो नकली कूड़ेदान की पेटी बनवा लाए थे। ये सब कुछ नल्ला सिवा ने किया था और जैसा वो पेटी थी वैसी की वैसी पेटी नल्ला सिवा ने बना दी थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि वरदराजन को ऐसा कोई भी चोर नहीं मिल रहा था जो कि इस कूड़ेदान का चोरी का इल्जाम अपने ऊपर ले। वरदराजन तो पूरी तरह से परेशान हो गया था कि आखिर ये काम कौन करेगा। तभी वो नल्ला सिवा से कहता है कि तुम ये काम कर सकती हो, क्योंकि तुम ये काम करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट हो। तब वो लोग पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और महाराजा से पूछते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था, क्योंकि वो सब कुछ नल्ला सिवा को बताना चाहते थे और वो उसी तरह से यहाँ पर बताएगा। तो महाराजा स्टोरी बताना शुरू करता है कि वो काम खत्म करके जब घर वापस लौटा तो यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल में महाराजा अपनी स्टोरी नहीं बल्कि अपनी बेटी ज्योति की स्टोरी बता रहा होता है। जब कुछ दिन पहले ज्योति जो है वो कैंप से वापस लौटी तो यहाँ पर धना, नल्ला सिवा और सेल्वा ने उसके साथ रेप किया और उसे बेरहमी से मारा भी। दरअसल में हुआ ऐसा कि 15 सालों के बाद जब सेल्वा जेल से वापस लौटा तो वो अपना बदला लेने के लिए सीधा महाराजा के पास पहुंचा, लेकिन वहाँ उसे महाराजा तो नहीं मिला, जिस वजह से उसने यहाँ पर उसकी बेटी ज्योति के साथ ही दुष्कर्म करने लगा। वहाँ हम देखते हैं कि दरअसल में जब महाराजा जो है वो जूते लेने में लेट हो चुका था, इसलिए वो अपने घर जो है वो लेट पहुंचा। लेकिन तब तक सेल्वा और उसके लोगों ने ज्योति का बहुत ज्यादा बुरा हाल कर दिया था। ये सब कुछ ज्योति के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन महाराजा ने अपनी स्टोरी पुलिस वालों को ये बताई थी कि उसे घर में बुरी तरह से मारा गया और लक्ष्मी को चुरा कर ले गए। पुलिस वाले भी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि ये बात सिर्फ और सिर्फ एक कूड़ेदान की वजह से तो नहीं हो सकती है। महाराजा ने तो अपनी चोरी के बारे में सबको बताया है, लेकिन नल्ला सिवा जब ये सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ तो उन लोगों ने उस लड़की के साथ किया था, जिस वजह से वो यहाँ पर चोरी का इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले रहा था, क्योंकि अगर महाराजा को थोड़ा भी शक हुआ तो वो उसे जान से मार देगा। तब नल्ला सिवा तुरंत ही सेल्वा के पास कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है। और यहाँ पर उन्हें ये बात भी मालूम चलता है कि धना कुछ दिनों से गायब है और वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। लेकिन नल्ला सिवा यहाँ पर मान गया था, क्योंकि वरदराजन उसे बार बार फोर्स कर रहा था। तो आगे हम देखते हैं कि जब सेल्वा और उसके लोगों ने यहाँ पर ज्योति के साथ दुष्कर्म कर दिया था तो बाद में घर पर महाराजा पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को देखा तो वो पूरी तरह से हैरान रह गया था। वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी के साथ इतना बुरा कोई कैसे कर सकता है। वो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गया और घर आने के बाद उसने खुद ने ही तोड़ फोड़ की थी, जिससे कि हमें लगा कि यहाँ पर चोरी हुई थी। और बाद में हम देख पाते हैं कि ज्योति जहाँ पर एडमिट थी उसी के बेड के नीचे लक्ष्मी भी रखी हुई थी। तो अब ज्योति जो है वो अपने पिता से कहती है कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, मुझे उसे एक बार मिलना है, उससे पूछना है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद हम नल्ला सिवा और वरदराजन की पूरी टीम को देख पाते हैं
जो कि सीधा महाराजा के घर पर पहुंचते हैं। महाराजा से वरदराजन कहता है कि यही वो आदमी है जिसने तुम्हारी लक्ष्मी को चुराई थी। तब नल्ला सेवा यहाँ पर बताता है कि उसने इस कूड़ेदान को किस तरह से चुराया था, लेकिन वो बताते हुए काफी ज्यादा डर रहा था क्योंकि वो तो यहाँ पर लक्ष्मी की चोरी के बारे में बता रहा था, लेकिन दरअसल में उसने ज्योति का रेप किया था। लेकिन जब महाराजा नल्ला सेवा से गले मिलता है तो वो समझ जाता है कि ये आदमी भी उन 3 लोगों के साथ शामिल था। दरअसल में उसकी पीठ पर एक कान जैसा कुछ बना हुआ था और ज्योति ने महाराजा मतलब अपने पिता को सब कुछ पहले ही बता दिया था। वरदराजन कहता है कि अब तुम देख लो इसके साथ क्या करना है, लेकिन महाराजा कहता है कि हम इसे माफ कर देंगे। वरदराजन कहता है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ इसने रेप किया हो तब भी क्या तुम इसे माफ कर दोगे। दरअसल में वरदराजन को सब कुछ मालूम पहले ही चल गया था। उसने पहले ही अपने कुछ ऑफिसरों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर ली थी और उसे मालूम चल गया था कि उसकी बेटी के साथ क्या हुआ है और उसे नल्ला सेवा के बारे में भी मालूम चल गया था, जिस वजह से उन लोगों ने उसे यहाँ पर लेकर आए थे। बाद में वरदराजन अपनी पूरी टीम के साथ बाहर चला जाता है और महाराजा यहाँ पर नल्ला सेवा को बेरहमी से मार देता है। आखिर में सिर्फ सेल्वा बचा था और सेल्वा जो है वो एक कंस्ट्रक्शन हाउस में काम कर रहा था, लेकिन उस जगह पर पहुंचने से पहले ही महाराजा वहां पहुंच चुका था और वो सेल्वा के गुंडों को बेरहमी से मार रहा होता है। वो बहुत सारे थे लेकिन महाराजा सभी को मार गिराता है। आखिर में यहाँ पर सेल्वा आता है और सेल्वा जैसे ही यहाँ पर पहुँचता है तो महाराजा उसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाता है क्योंकि वो समझ चुका था कि 15 साल पहले सेल्वा जो है वो उसके सामने ही अरेस्ट हुआ था। तो उसे ऐसा ही लगा होगा कि शायद उसी ने पुलिस वालों को बताया था, लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में जमकर फाइट होती है और महाराजा उसे कुछ भी नहीं बताता है, बल्कि सेल्वा यहाँ पर अपनी पूरी गुस्सा निकालता है कि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। लेकिन आखिर में महाराजा उसके दोनों पैर तोड़ देता है। तो सेल्वा यहाँ पर अधमरी हालत में कहता है कि जो जख्म तूने मुझे दिए हैं वो तो एक न एक दिन जरूर भर ही जाएंगे, लेकिन जो जख्म मैंने तेरी बेटी को दिए हैं वो जख्म कभी भी नहीं भरने वाले हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्योति पीटी टीचर के साथ यहाँ पर पहुँचती है और ज्योति अकेले में सेल्वा से कुछ बात करना चाहती थी, जिस वजह से यहाँ पर महाराजा जो है वो ज्योति को सेल्वा के साथ अकेला छोड़ देता है। ज्योति उससे कहती है कि वो तो यहाँ पर ये देखने आई है कि इस दुनिया में इतना बेरहम आदमी भी क्या हो सकता है। इतना घिनौना इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वो उसके घर पर चोरी करने के लिए आया था तो वो उसे आज ही वो सारी चीजें दे रही है, जिसके बाद वो यहाँ पर सारा सोना चांदी उसे दे देती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर सेल्वा की नजर पड़ती है उस सोने की चेन पर, जिस सोने की चेन को सेल्वा ने अपनी बेटी अमू के लिए खरीदी। बाद में हमें एक और 15 साल पहले का एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब सेल्वा जो है वो अरेस्ट हो चुका था और महाराजा अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ उस सोने की चेन को वापस करने के लिए पहुंचा था, लेकिन सेल्वा की पत्नी ने उसे लेने से साफ मना कर दिया था। तो सेल्वा के घर के सामने ही एक टॉय शॉप था जहां पर कि महाराजा की पत्नी उसे टॉय लाने के लिए कहती है। जैसे ही वो टॉय लाने के लिए गया था तभी यहाँ पर एक ट्रक आता है और उस ट्रक में इन सभी की जान चली गई, लेकिन कूड़ेदान की वजह से अमू की जान बच गई थी। और मालूम चलता है कि दरअसल में ज्योति जो है वो महाराजा की नहीं बल्कि सेल्वा की बेटी है, क्योंकि उसके पीठ पर वही दाग यहाँ पर सेल्वा ने देख लिया था। ये सब देखकर तो सेल्वा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए अमू चिल्लाते हुए पीछे पीछे जाता है, लेकिन अमू वहां से जा चुकी थी और अब सेल्वा अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज्योति जो है वो महाराजा की बेटी नहीं बल्कि सेल्वा की अमू है।
जिस वजह से यहाँ पर सैलबा को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। यहाँ सैलबा पूरी तरह से बेसुध हो गया था और वो बिल्डिंग से गिर जाता है, जिस वजह से उसकी यहीं पर जान चली जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो भी यहीं पर खत्म होता है।